गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल देखेंगे। पहला सवाल है सवाल नंबर 1। पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम इसको लिख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। का अभाज्य गुणनखंड बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? इस तरह से 140 ऐसे 2 से 70 दूनी, 2 से 35 दूना, 5 से 7 बचे 35। यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये हो गया। बराबर में देंगे हम 2 2 को है तो 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे। दूसरा में कितना है? 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर इस तरह से निकालेंगे। 156 का 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 से 33 39। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बराबर हो गया 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13 रह गया। इस तरह से ये हो गया। तीसरा हम देखते हैं। तीसरा क्या है? 3825 का अभाज्य 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब इसका 3825 का हम निकालते हैं। 3825 का कितना से लगेगा? 8 3 11 2 13 5 18 3 से लग जाएगा। 3 कम 3 3 दूनी 6 2 3 7 21 3 5 15। फिर 3 से लग जाएगा। 3 4 12 3 दूनी 6 5 3 15। ठीक है। 4 3 12 3 दूनी 6 1 5 3 15। 5 2 7 4 11 5 से लग जाएगा। 8 5 40 5 25। फिर 5 से लगा 17 5 85। इसको हम लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक है। बराबर हम देंगे इसको क्या लिखेंगे? 3 2 को है 3 पर पावर 2 5 2 को है गुने 5 पर पावर 2 गुने 17 है ना। इतना हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब चौथा हम देखते हैं। चौथा कितना है? 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5005 का हम निकाल लेंगे। यहाँ निकाल लेते हैं 5005 का इस तरह से 5 से 1001 और ये तो लगेगा नहीं तो ये हो गया 5 गुने 1001। इतना ही रह गया। ये छठा हम पांचवा देख लेते हैं। अब कितना है? 7429 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य
गुणनखंड बराबर 74 29 का हम इस तरह से यहाँ से निकाल लेंगे। 74 29 इस तरह से 2 से 3 दूनी 6 7 दूनी 14 2 से तो लगेगा नहीं, तो 7 4 11 2 13 9 22 तो लगेगा नहीं। कितना से लगेगा? 7 7 42 नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, कितना से लगेगा ये? एक ही 17 से लगा के देखते हैं, तो 17 17 4 और 17 55 17 4 68 ना, 17 4 68 बचा कितना? 6 17 51 बचा 17 7 19 से, फिर 19 से लगाते हैं तो 19 दूनी 38 19 दूनी 38 बचा कितना? 5 57 57 इसका हो गया 17 गुने 19 गुने 23। इस तरह से हमारा पहला सवाल फिट होता है। पहला सवाल बन गया। अब आगे हम दूसरा सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2 देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। सवाल 3 है ना, इसको नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया। पूर्णांकों में युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। पहला सवाल है 26 और 91। इसका हमको LCM और HCF निकालना है। फिर ये दोनों को गुना करके देखना है और LCM HCF को गुना करके देखना है। दोनों यदि बराबर हो जाता है तब ये कथन सत्य होगा, है ना। HCF और LCM बताइए, तो HCF LCM निकाल लेंगे। अब सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो उसका गुणनफल जो है LCM और HCF को गुना करने पर जो प्राप्त होता है दोनों बराबर हो जाता है ना। तो पहले इसका हम क्या करते हैं, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, है ना। 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 13। 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 63 91 7 गुने 13। अब इसका हम निकालते हैं HCF। इसलिए HCF ऑफ 26 91 बराबर 26 91 का HCF कौन होता है? जो दोनों में मिलता है। दोनों में मिल रहा है 13, इसका मतलब HCF हो गया 13। अब निकालते हैं, इसलिए LCM निकालते हैं। LCM ऑफ 26 91 बराबर जो दोनों में मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। दोनों में मिला उसको एक बार लिख लिया, 2 नहीं मिला 2 लिख लिया, 7 नहीं मिला 7 लिख लिया, है ना। अब इसको हम गुना कर देंगे तो 13 दूनी 26 26 सत्ते 82 से 182 हो गया। अब यहाँ हम निकालते हैं, इसलिए HCF इंटू LCM बराबर HCF और LCM दोनों को गुना कर लेते हैं। 13 गुने 182 बराबर गुना कर देंगे। 13 दूनी 26 के 6 बाकी 2, 13 8 74 से 2 76 से 6 बाकी 13 8 74 से 2 76 से बाकी 10 13 10 23 2366 हो गया, है ना। अब हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। इसलिए 26 और 26 गुने 91 बराबर, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 26 के 6 बाकी 2, 26 8 2 26 9 2 3 4 234 2 236। यह देखिए दोनों बराबर हो गया ना। दो संख्याओं का गुणनफल ही हुआ ये 2366 और LCM HCF का गुणनफल हो गया 2366, दोनों बराबर हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः दो संख्याओं
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। सत्य हो गया। इस तरह से हमको दूसरा दिखाना है ना। दूसरा यहां से देख लेते हैं, इस तरह से खींच के। दूसरा सवाल है, इधर हम दूसरा देख लेंगे। दूसरा सवाल है 510 92, 510 और 92 है ना। तो 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसी तरह से। 510 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा उसको कहीं हम निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 से, 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 5 2 से 25 दूनी 50, 1 5 दूनी 10, फिर 3 से लगा देंगे। 5 5 10 2 12, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे 17 5 85, यानी हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है। अब निकालेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 दूनी 4, 13 चौ 23 चौ 92 हो गया। अब निकालेंगे इसका हम इसलिए HCF बराबर, दोनों में कौन कौन मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है और तो कोई नहीं मिल रहा है, यानी कि 2 हो गया HCF। LCM कितना हो गया, LCM हो गया 2 गुने, और कौन नहीं मिला 3 गुने 5 नहीं मिला, फिर गुने एगो 2 नहीं मिला, फिर एगो 17 नहीं मिला, फिर एगो 23 नहीं मिला। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 25, 30 दूनी 60, 6 42, 3 दूनी 6 6 25 30, 30 दूनी 60, 17 6 2 तल से 1020 गुने 23 हो गया बराबर 23 के 0 हो गया। 3 दूनी 46 के 6 बाकी 4, 4 के 4, 23 के 23, इतना हो गया। ये हो गया LCM। अब हम निकालते हैं इसलिए HCF इंटू LCM बराबर 2 और गुने हो गया 23,460। गुना कर लेते हैं 0, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ये इतना हो गया। ये दोनों का गुणनफल। अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। दो संख्याओं कौन कौन हो गया, 510 गुने 92 का गुणनफल बराबर, ये हो गया 510 गुने 92। इसको हम गुना कर लेंगे किस जगह, 510 में 92 से 0 2 5 दूनी 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 4 हो गया 46,920। देखते हैं ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इस तरह से सत्य है ये दोनों। इस तरह से हमको दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल है 336 और 54। इस तरह से हम 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड बराबर 336 का अभाज्य गुणनखंड हम इधर निकाल लेते हैं। 336 2 से 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 से 64 दूना, 2 से 32 दूना, 2 से 8 दूनी 16, 84 दूना, 2 से 42 दूना, 2 से 21 दूना, 3 से 7 21, कितना हो गया
2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 48 सत्ते 336। अब हो गया, फिर हो गया 54। 54 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 27 दूनी 54, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इतना हो गया। अब हम निकालेंगे इसका, इसलिए HCF बराबर, इसका HCF कितना हो गया, जो दोनों में मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और मिल रहा है कौन, ये 3 मिल रहा है और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 2 गुने 3, 3 दूनी 6, HCF हो गया। इसलिए LCM निकाल लेते हैं। LCM कितना हो गया, तो 2 मिल गया, एगो 3 मिल गया, और कौन कौन नहीं मिला, एगो 2 इसमें नहीं मिला, 2 2 में ही मिला है ना, गुने 3 3 नहीं मिला, और गुने एगो 7 नहीं मिला ना, तो कितना हो गया इसका बराबर में, कितना हो गया, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 16 44, 144 सतिया 21, 144 गुने 21 बराबर में कितना हो गया, बराबर देख लेते हैं। 21 84 के 4 बाकी 6, 2184 के 4 बाकी 8, 2184 और 8 92 के 2 बाकी 9, 21 और 9 30, 334 हो गया। इसलिए अब निकालेंगे हम HCF इंटू LCM बराबर 6 गुने 324 बराबर कितना हो गया, 6 24 के 4 बाकी 2, 14 12 2 14 की 4 बाकी 1, 1 की 1 अछूतिया 18, 18,000 इतना 18,144, ये हो गया HCF गुने LCM। अब निकालते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं कितना कितना है, 336 गुने 54 का गुणनफल, गुणनफल बराबर 336 गुने 54, ये दोनों को लिख के गुना करना पड़ेगा। यहाँ लिख लेते हैं 336 54, 24 4 बाकी 2, 4 12 2, 14 4 बाकी 1, 4 12 1 13, 6 35 के 0 बाकी 3, 5 15 3 18 बाकी 1, 5 15 1 16, 4 हो गया 4 हो गया, 8 3 11 के 1 बाकी 1, और 6 1 7 1 8 1, कितना आ गया बराबर में 18,144। देखिए दोनों बराबर हो गया ना। यहाँ हम लिखेंगे इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यहाँ भी ये सत्य हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 3 सवाल इसमें भी है, इसको हम लिख लेते हैं। अभाज्य लिख लिया, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं हम सवाल नंबर 1 में है 12 15 और 21। इसका अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM निकालना है। तो ऐसे ही पहले की तरह 12 का निकालते हैं हम। 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। फिर हो जाएगा 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 5। फिर हो गया 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 7। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेंगे HCF। इसलिए HCF ऑफ 12 15 21 बराबर HCF जो तीनों में मिलेगा है ना, 3 3 3 तीनों में मिल गया तो 3 इसका हो गया HCF। अब LCM निकालेंगे, इसलिए LCM ऑफ 12 15 21 बराबर इसका LCM कितना हो जाएगा, जो मिल रहा है उसको भी, जो नहीं मिल रहा है उसको भी, तो हो गया 3 गुने
2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 बराबर 2 दूनी 4 तिया 12 25 60 सचक 42 420। इस तरह से इसका HCF 3 और LCM 420 हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा जानते हैं। दूसरा कितना है जी? 17, 23 और 29। पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड बराबर गुदे का सुना देंगे, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, 1 गुने 17। इसी तरह से 23 का निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, 1 गुने 23। इसी तरह से 29 है ना, 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुने 29 हो गया। इसलिए HCF निकालेंगे। HCF तीनों में 1 1 1 मिल रहा है तो 1 हो गया। LCM कितना हो गया? इसलिए LCM बराबर LCM कितना हो गया? गुना हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29 है ना। गुना कर लेते हैं इस जगह हम 17 इसको हम एक बार गुना कर लेते हैं। 17 कामन के 1 बाकी 5 17 दूनी 34 और 5 39 गुने 29 बराबर। अब 29 से कम 29 के 9 बाकी 2 29 नंबर 2 61 2 63 के 3 बाकी 26 29 87 87 और 20 107 और अच्छा फिर से लिख से गुना कर लेते हैं। 391 में 29 से 9 9 9 81 के बाकी 8 29 27 8 35 2 9 दिन 18 8 बाकी 1 3 दिन 6 1 7 9 2 1 3 8 5 13 3 बाकी 1 7 3 10 1 11। कितना हो गया? 3 3 1 1। ये हो गया आपका LCM है ना। इस तरह से इसका LCM निकल गया। तीसरा है 8 9 और 25। 8 का निकालेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 3। फिर हो गया 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुने 5। सब में हम 1 लेंगे, 1 लेने से कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। 1 में अभी तीनों में तो कुछ नहीं मिल रहा तो 1 1 मिलेगा, इसलिए हो गया HCF बराबर हो जाएगा 1 और LCM बराबर। अब देखते हैं LCM कौन कौन होगा। जैसे 2 2 2 तो किसी में नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो तीनों ले लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 लिया, गुने 3 तिया 9 लिया और गुने 5 5 25 लिया, गुना कर दिया तो हो गया 25 8 200 और 9 दूनी 1800। इसका ही LCM हो गया, ये हो गया HCF। इस तरह से सवाल नंबर 3 1 2 3 तक समाप्त हुआ। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम यहीं तक रुक जाते हैं। फिर अगले वीडियो में अगले नंबर 4 5 6 7 देखेंगे।